गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 के साइंस से दो फिगर बताने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो बहुत क्या दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं दो फिगर, यानी दो डायग्राम हमने पहले खींच रखा है और इसी डायग्राम का यानी इसी जो फिगर है, इस फिगर में आपको अगर एमसीक्यू में प्रश्न आया तो इसका नाम पूछेगा। ये जो है देखिए, ये मिसेल का यानी साबुन या अपमार्जक या मिसेल का आप नाम सुने होंगे, है ना। इसी से संबंधित ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में दोस्तों ये पूछा जा रहा, यानी देखिए ये जो तीर का यानी एरो जो मार्क दिख रहा कि ये जो गोल यहाँ पे यानी सर्कल टाइप का कुछ दिख रहा, तो इस तीर से पूछा जा रहा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे या इसका नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका नाम होगा तेल की बूंद। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अगर ये एग्जाम में आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि तेल की बूंद या गंदगी अपशिष्ट पदार्थ, है ना। क्या होता है दोस्तों, ये जो मिसेल का निर्माण होता है, उस मिसेल के निर्माण के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ या गंदगी होती है यानी तेल की बूंद होती है, वो एक जगह जाकर क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि तेल की बूंद, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे, यानी छोटा सा एक तीर का निशान है, ये पूछ रहा कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम या पोटासियम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सोडियम या पोटासियम, यानी Na हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या K बोल सकते हैं, यानी कि पोटासियम। या तो सोडियम बोल सकते हैं या तो पोटासियम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये हम लोग का जिस टाइप से मतलब फिगर का डायग्राम का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता। मतलब पहला जो है जिसे हम लोग Na यानी सोडियम या फिर K यानी पोटासियम परमाणु हम लोग बोल सकते हैं, तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं जल रागी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे जल रागी। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो है इसको हम लोग बोलेंगे जल विरागी। क्या बोलेंगे दोस्तों, जल विरागी। ये जो है ये जल रागी है और ये जो है ये क्या है, ये जल विरागी है। देखिए जल रागी जो होता है, मतलब जब जल रागी को पानी में हम लोग डालते हैं तो अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी बाहर, है ना, जल रागी बाहर यानी जल की ओर होता है। जब भी जल रागी को कोई पानी में या विलायक में हम लोग डालते हैं तो उस समय डालने पर क्या होता है दोस्तों, तो अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी जो है ना, अपने आवेशित भाग के कारण, ये जो अपने आवेशित भाग के कारण जो जल रागी है वो पानी की ओर होता है, यानी कि पानी की ओर आने से उसमें झाग पैदा करता है, गंदगी को निकालने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे जल रागी। और ये क्या होता है दोस्तों, ये है जल विरागी। तो अगर इस टाइप से डायग्राम आपको क्वेश्चन देता है ना एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा इसको सोडियम या पोटासियम परमाणु बोल सकते हैं और ये होता है एक्चुअली जल रागी। और ये जो भाग आपको हिस्सा दिख रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल विरागी। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो दोस्त तो जरूर लाइक एंड कमेंट करते रहें, और आप अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट डायग्राम में ये हम लोग को इस फिगर के माध्यम से दोस्तों एस्टरीकरण की प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा। क्या दर्शाया जा रहा दोस्तों, एस्टरीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, इस टाइप से फिगर आपका आएगा और इस फिगर के माध्यम से, है ना, आपको नाम बताने के लिए बोलेगा। तो आप नाम किस प्रकार बताइएगा, सबसे पहले जानिएगा तब ना, है ना। तो ये देखिए, ये 5 तीर का निशान है, यानी 1 2 3 4 और ये क्या 5। ये 5 का तीर का निशान में से हम लोग ऊपर में से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो दिया हुआ है ना, ये एक कांच का बीकर है। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कांच की बीकर। क्या बोलेंगे दोस्तों, कांच की बीकर बोलेंगे, है ना। और इसके अंदर जो है कोई भी विलयन यानी कोई भी घोलिया पदार्थ जो है हम लोग डालते हैं, चाहे वो कोई लिक्विड हो, कोई केमिकल हो या फिर कोई पानी हो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पानी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, पानी, ठीक है। इसको हम लोग पानी या जल बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग का दिख रहा है ना, एक्चुअली किसी जाली के ऊपर में इस कांच का बीकर को हीटिंग करवा रहा, एस्टरीकरण करवा रहा, है ना। कांच का बीकर को किसी जाली के ऊपर में रखा गया है, तो इसका नाम बोल रहा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है ना, जाली। क्योंकि जिस तरह से हम लोग लिट्टी को सेकते जाली में, ठीक उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी जाली है। आगे आते देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो जाली से बना हुआ बैठक है ना, यानी इसमें 3 स्टैंड लगा हुआ, कितना
3 स्टैंड लगा हुआ, 1 2 3। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों त्रिपादी बैठक। क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिपादी बैठक। इसका मतलब है कि 3 पैरों में ये जो स्टैंड है ना, 3 पैरों में ये क्या है? खड़ा है। कितने पैरों में दोस्तों? 3 पैरों में, इसीलिए इसको त्रिपादी बैठक बोलेंगे। अब हम लोग का ये बचा हुआ इस तरह गया, तो इसको एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे बर्नर। क्या बोलेंगे दोस्तों? बर्नर। जो क्या कर रहा है, कांच के बीकर में जो वाटर है, पानी है, या मान लीजिए कोई केमिकल है ना, उसे क्या कर रहा बर्नर, ये जो है बर्नर, ये इसको हीट करवा रहा है ना। क्या कर रहा दोस्तों? हीट, यानी गर्म कर रहा। किसे? तो तार का जाली से होकर ये जो कांच का बीकर है वो हीट हो रहा, और उससे पानी क्या होगा दोस्तों? हीटिंग होगा। ये एक्चुअली क्या है कि ये एस्टरीकरण की प्रक्रिया का एक डायग्राम था। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसे आपको बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहें। थैंक यू।